लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से शहर में जल्द सा लेक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं और आसमान पर काले घंघोर बादल भी छाए हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही रंगीन है और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से जो है वो जल थल भी एक हो चुका है। शहरों की मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही है, क्योंकि जल थल एक होने की वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार है और बहुत से इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं जो कि नशेबी थे। मौसम हुकाम को भी अलर्ट रहने के हवाले से ताकीद कर दी गई है। शहर लाहौर के बाद से एक तरफ खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब्र रहमत जो है वो लाहौर शहर के बासी काफ़ी बेचैनी और काफ़ी बेताबी से जो था वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है वो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला लाहौर शहर में दाखिल और गर्मी से कुछ देर के लिए सही, लेकिन शहर लाहौर के बासियों की जो है वो जान छूट जाए। आज जो है वो हवाएं भी चल रही हैं, घंघोर बादल भी हैं और इसी के साथ साथ मौसम भी बहुत ही सुहाना और खुशगवार है। शहर लाहौर के बासी जो है वो इस मौसम को एंजॉय करते हुए अपने काम काज की तरफ भी रवां दवा नजर आ रहे हैं। वहीं अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत भी बहुत से कमी के साथ 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त आपको मुझे देखकर भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हवाएं इस कदर तेज़ हैं कि स्टेबल खड़े होना भी मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन शहर लाहौर के बासी भी बाहर निकलते वक्त एहतियात करें और ख़ास तौर पर दौरान सफ़र स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखें। वहीं अगर हम बात करें बारिशों से मुतल्लिक तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों से मुतल्लिक भी पेशगोई कर दी गई है, यानी कि आज दिन भर लाहौर का मौसम इसी तरह से जोबन दिखाने वाला है। वहीं फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी देखी गई है और AQI 73 रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में शदीद बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। सड़कों के तरफ बारिश का पानी जमा होने की वजह से साइलिन अदालतों तक नहीं पहुँच सके। सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और तीनों कचहरियों के बाहर पानी जमा होने और अमले समेत वकला और साइलिन अदालत पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताएगा। सुबह से लाहौर में बारिश होने की वजह से तमाम निज़ाम जो है वो धर्म भरम होकर रह गया हुआ है और इस वक्त जो लाहौर की मातहत अदालतें हैं वहाँ पर भी काम जो है वो जारी नहीं है, क्योंकि साहिलीन जो है वो अदालतों में नहीं पहुँच सके। अदालतों के इर्द गिर्द पानी जो है वो जमा है, जिसकी वजह से ना साहिल वक्त पर आ सके हैं और ना ही जज हजरात जो है वो अदालत तक पहुँच सके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ वो वकला जो है अदालतों में उनके मुंशी पेश होने के बाद उन्होंने तारीखें जो है वो दे दी। उनका कहना यह है कि लाहौर में शदीद बारिश है, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा साहिल जो है वो अदालत तक नहीं पहुंच सकता। या तो केस इंतज़ार में रख दिया जाए या अगली तारीखें दे दी जाएँ, जिसके ऊपर जो अदालतों में जज मौजूद हैं उन्होंने केस जो है वो इंतज़ार में रख दिया हुआ है। इस वक्त सेशन कोर्ट के अंदर 100 के करीब दरख्वास्त ज़मानतें लगी हुई हैं, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो शुरू नहीं हो सकी। और इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट है, उनके भी इर्द गिर्द पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर भी साहिलीन जो है वो नहीं आ सके। यहाँ सूरत हाल जो है बारिश की वजह से अजीब हुई है, काम जो है वो धर्म भरम होकर रह गया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक अपडेट करने के लिए। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। शहर में आज मतला जुज़वी अबर आलूद और मरतूब रहेगा। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे आयमा खान से। आयमा, बताएगा। बिल्कुल, शहर कायद में मौसम की बात करें तो आज सुबह के औकात से ही गर्मी की शिद्दत जो है वो खासी महसूस की जा रही है। मतला जो है वो अबर आलूद है। इसके साथ ही साथ जो धूप छाँव का सिलसिला है शहर कायद में वो भी जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है इस वक्त 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। दिन के औकात में भी गर्मी बढ़ने का इम्कान है, जिसके बाद दर्जा हरारत जो है वो 34 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इस वक्त जो है वो शहर कायद में समंदरी हवाएं जो है वो बहाल नहीं है, हब्स की शिद्दत बरकरार है, जिसके बायस जो है गर्मी खासी महसूस की जा रही है। इसी के साथ ही साथ हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो शहर कायद में जो हवा में नमी का तनासुब है वो 74% रिकॉर्ड किया गया है। दिन के औकात में भी हवा का जो है वो दबाव कम रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद मरी गलियात में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
मानसहरा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश होगी। अंदरून सिंध, कराची, हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेंगे हमारी नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना बताएगा। इस्लामाबाद में तो मौसम के नटखट और ख़ूबसूरत अंदाज देखने के लिए जैसे आंखें ही तरस गई हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद में नीले आसमान पर सूरज चमक रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता दिनों की बनिस्बत दर्जा हरारत में कुछ कमी वाक़ई हुई है और हल्की सी इस वक्त ठंडी हवा भी चल रही है, तो मौसम कदरे बेहतर लग रहा है। लेकिन गर्मी बहरहाल अब भी है इस्लामाबाद में। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बताया गया है कि बादल बरसेंगे। अगर बारिश हो जाती है तो यकीनन मौसम अच्छा हो जाएगा। इस्लामाबाद में बहुत दिनों से दिन के औकात में घंघोर घटाएं देखने के लिए भी बिल्कुल आंखें तरस चुकी हैं और मौसम का वो मज़ा नहीं आता दिन में। तो बहरहाल अगर दिन में बादल आ जाए तो यकीनन मौसम भी अच्छा हो जाएगा और मिजाज भी जो है वो कदरे खुशगवार हो जाएंगे। अच्छा मिजाज हो जाएगा शहरियों का। इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम की मिली जुली सी कैफियत है। हल्की ठंडी हवा चलती है तो थोड़ा सा एक अच्छा एहसास होता है, लेकिन उसके बाद फिर एक गर्मी का सा एहसास होने लगता है। जी बहुत शुक्रिया रोजीना अपडेट करने के लिए।